नमस्कार हम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का सहारा डीजी वर्ल्ड में स्वागत है। हम सभी चाहते हैं कि हम फराटेदार इंग्लिश बोले और हमारे वोकैबलरी में सुधार हो जाए। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सहारा डीजी वर्ल्ड आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हमेशा तैयार है। कुछ लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं ये कहूँगा, वो सब कुछ करना पड़ता है जो आप अपनी मातृभाषा सीखने के लिए किए थे। कुछ सीखना और अपने आप को काबिल बनाना मर्दों का काम है, मतलब हिम्मत वालों का काम है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फट्टू और कायर और आलसी का काम नहीं है ये। दोस्तों, लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो तो हिम्मत तो होना ज़रूरी है, और जितनी कसौटियाँ आती हैं, जितने चैलेंजेस आते हैं, उन पे खरा उतरना भी ज़रूरी है, वरना वो सफलता और वो काम आपके लिए नहीं बना है। बिना मेहनत बिना कीमत चुकाए सीखने की तो सोचना भी मत। फोकट खोरों के लिए 2021 के बाद कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। इसलिए जो जो कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो पैसों से हो, मेहनत से हो, शौक़ से हो, लगन से हो, चीज़ों से हो, लोगों से हो, हर कीमत को चुकाना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, तो आप उसके घर जाके बैठ जाइए और सीख जाइए। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे छोटे छोटे वर्ड्स हमारे लिए सीखना आसान होता है। बात करते वक्त अक्सर हम कहते हैं अपने दोस्तों से, अरे हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था। तो अरे हाँ, ओ यस, ओ यस, आई वॉज सेइंग द सेम। हम कई बार ऐसा भी कहते हैं, जब कोई कुछ कह रहा होता है तो हम कहते हैं सही बात है। अरे सही बात है बे, सही बात है। तो इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में कितना प्यारा सा वर्ड है, एक्चुअली। एक्चुअली जैसे ही हम बोल देंगे एक्चुअली, तो सुनने वालों को क्या लगेगा, अरे ये तो बड़ा मज़ेदार वाला वर्ड बोल दिया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कह रहा होता है कोई, और बीच में हमें कुछ बोलना होता है, और हमारे मन में ये होता है कि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जैसे कि कोई बता रहा हो कि उसने पढ़ाई नहीं की और एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो आप बोलोगे ये तो होना ही था। हिंदी में इतना लंबा, इंग्लिश में बड़ा प्यारा सा वर्ड है, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ख़त्म, ये तो होना ही था, ऑब्वियसली। हाँ, वो लापरवाह था तो उसे फेल होना ही था, ऑब्वियसली। अगर कोई चीज़ होना एकदम प्राकृतिक है, ये तो प्राकृतिक है, तो हम इसके लिए इस बात को कहने के लिए, जब कोई सेंटेंस बोल रहा होता है, बात कर रहा होता है, हमें उसे सिर्फ अपनी हामी भरनी होती है, और हमारे मन में होता है कि ये तो नेचुरल है, तो हम कह सकते हैं नेचुरली। नेचुरली, समझ गए दोस्तों? एक्चुअली, ऑब्वियसली, नेचुरली, ये वर्ड्स बोल के ही आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। ओह यस, ऐसा क्या? हाँ, सच में? रियली? ऐसा क्या? आई सी। तो देखा दोस्तों, वर्ड्स बड़े छोटे हैं, कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई गर्लफ्रेंड जैसे वर्ड्स हैं। आप इनको बोलिए ना, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से बड़े बड़े सेंटेंस ट्रांसलेट करते बैठते हैं, पूरा टाइम वेस्ट होता है। लर्न सच वर्ड्स एंड इम्प्रेस पीपल विद योर टॉकिंग, विद योर इंग्लिश। कैसे? खाने का। आपके दोस्त ने आपको बर्थडे की ट्रीट दी, होटल में लेके गया, जैसे ही वेटर ने सर्व किया तो आप सोच रहे हो कैसे खाने का भाई, खाना तो मेरे को आता ही नहीं है, अपन पहली बार आए ले होटल में, तो वहाँ पे तकलीफ़ हो जाएगी। तो हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है, अरे यार ये तो बता कैसे खाने का। अगर हम कहीं
किसी पार्टी में चले गए और पार्टी में डांस म्यूज़िक चल रहा है और हमें डांस करना है, और हम किसी से पूछते हैं कैसे डांस करने का। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये कैसे खाने का, कैसे डांस करने का, ये मुंबई वाला लैंग्वेज है। शुद्ध भाषा में कहेंगे किस तरह करते हैं, इस काम को कैसे करते हैं। तो ये कैसे करते हैं यानी कैसे खाने का, पीने का, जाने का, लेने का, देने का, मारने का, पिटने का, हंसने का, रोने का, लेने का, भागने का, जागने का, इस तरह की बातें अगर आपको पूछनी है इंग्लिश में तो बहुत ही आसान है। हाउ टू डांस, हाउ टू डांस, तो आपका दोस्त आपको बता देगा हाउ टू डांस। हाउ टू ईट, कैसे खाना है। हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, कैसे सीखना है। हाउ टू लर्न, कैसे प्रैक्टिस करनी है। हाउ टू प्रैक्टिस, कैसे समझना है। हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे बात करनी है। हाउ टू टॉक। हाँ दोस्तों, आजकल लोगों को रिलेशनशिप मेंटेन करने नहीं आता, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू लव। जिस अंदाज में उन्हें लव के बारे में पता है वो अंदाज गलत है, इसीलिए उनकी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। तो हाउ टू लव, हाउ टू डांस, हाउ टू ईट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, ये सारी चीज़ें इसी तरह पूछी जाती हैं। खाने का, पीने का, जाने का, सोने का, लेने का, देने का, कुछ भी हो, कैसे करना है। तो हाउ टू डांस, हाउ टू ईट, हाउ टू स्पीक। कई लोग बेचारे ये नहीं समझते, इस बात को नहीं समझते और परेशान रहते हैं। सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सर यहाँ पे हाउ टू, सर टू के बाद थर्ड फॉर्म आएगा क्या। फालतू में परेशान रहते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। सिंपल सी बात है, किसी को अगर ये कहना है कि भाई स्टेशन कैसे जाते हैं, तो हाउ टू गो टू द स्टेशन, सिंपल। तो आसान चीज़ों को भी कठिन बनाने का काम लोग करते हैं, आप बिल्कुल मत करना। आप हाउ टू हाउ टू हाउ टू और जो भी करना चाहते हैं उसकी इंग्लिश के वर्ड्स, बस। है ना इजी। तो दोस्तों आपको तो ये पता चल गया कि कैसे करने का, तो उसका जवाब भी तो होगा। अगर किसी ने आपको पूछा हाउ टू डू दिस, या फिर पूछा हाउ टू डांस, हाउ टू स्पीक, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और जवाब देने के लिए आपके पास इंग्लिश में तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे आंसर करेंगे या रिप्लाई करेंगे। तो रिप्लाई और आंसर एकदम ही इजी है। हम बने हैं भैया हर काम को इजी करने के लिए। तो जब किसी ने पूछा हाउ टू डांस, हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, हाउ टू कुक, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, तो आप सिर्फ कहिए बॉडी लैंग्वेज यूज करो और बोलो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक दिस, लाइक दैट। किसी ने पूछा हाउ टू डांस, तो उसको एक स्टेप करके बताओ और बोलो लाइक दिस। किसी ने बोला इंग्लिश में बात कैसे करना है, हाउ टू स्पीक, तो कुछ भी बोलो आई लव यू और बोलो लाइक दिस। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ टू राइट इन इंग्लिश, तो किसी बच्चे को बोलो बेटा लिख के दिखा, उसने लिखा तो आप कह दो लाइक दैट। लाइक दिस जो हम करके बता रहे हैं, लाइक दैट जो कोई और करके बता रहा है। तो आपको दोस्तों जवाब देने भी आ गया कि हाउ टू वाले क्वेश्चंस जब होंगे हमसे, तो हम जवाब कैसे देंगे, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके प्लस लाइक दिस या लाइक दैट वर्ड बोल के। जैसे अगर होटल में कोई मेरे से पूछेगा कि खाना कैसे खाते हैं, तो मैं तो यूँ रोटियां तोड़ूंगा, सब्जी लगाऊंगा, खाऊंगा, निवाला अंदर डालने के बाद में बोलूँगा लाइक दिस। तो दोस्तों उम्मीद है, आशा है
और हमारी चाहत भी है कि आप इसी तरह आसानी से हर चीज़ को सीखते जाएं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएं। वक्त तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने ठान ली उसने सक्सेस हासिल कर ली।